नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस जीवन में हर व्यक्ति सुख की खोज में है, लेकिन हम सभी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में यह सुख हमेशा के लिए है? एक बौद्ध साधक ने इसी प्रश्न के उत्तर में अपने जीवन को एक यात्रा बना लिया। वह जानना चाहता था कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और उस दुख से मुक्ति का मार्ग कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम इस साधक की यात्रा में उसके साथ चलें और जानें कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और इस यात्रा में वह कौन सी सीख पाता है जो हमारे जीवन में भी सुख और शांति ला सकती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन बुद्धिमान युवक अपने माता पिता के साथ रहता था, जिसका नाम नितेश था। गांव के लोग उसे उसकी सरलता और सद्गुणों के कारण बहुत पसंद करते थे, लेकिन नितेश के मन में हमेशा से एक सवाल चलता रहता था कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। जब वह छोटा था, उसने अपने दादाजी को खोया, जो उसके बहुत ही प्रिय मार्गदर्शक थे। जब भी वह किसी मुसीबत में पड़ता था तो उसके दादाजी उसकी समस्याओं का समाधान छूट समय में किया कर देते थे। किंतु अब उसके दादा भी नहीं रहे, जिसका दुख उसके मन में गहरा बैठ गया था। उसने देखा था कि कैसे दादा की मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार दुख में डूब गया था। उसे तब से यह बात चुभ रही थी कि संसार में दुख का इतना बड़ा कारण क्या है। वह जब बड़ा हुआ तो उसे जीवन में अनेक प्रकार के दुख दिखाई दिए। कभी किसी को धन का अभाव सताता तो कभी किसी को रिश्तों का बिछड़ना दुखी कर देता। नितेश का मन इन सभी कारणों को जानने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके जीवन के सबसे बड़े दुख का उत्तर ढूंढेगा। नितेश ने गांव छोड़कर बोध गया जाने का निश्चय किया, जहां भगवान गौतम बुद्ध जी का ज्ञान और सत्य का मार्ग बताया जाता था। उसने अपने माता पिता से विदा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार नितेश बोध गया पहुंचा और उसने एक बौद्ध मठ में प्रवेश लिया। वहाँ के प्रमुख भिक्षु, जिनका नाम था आनंद था, उसने दीक्षा दी और ध्यान, ज्ञान और करुणा की शिक्षा देना शुरू किया। मठ में उसने ध्यान और शांति का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल बार बार उठता था, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। कुछ समय बाद मठ में एक और युवक आया, जिसका नाम पंकज था। वह बहुत ही धनी अर्थात अमीर परिवार से था, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता था। वह अपने परिवार से अलग होकर यहाँ आया था, क्योंकि उस परिवार में केवल धन की चिंता रहती थी, लेकिन रिश्तों का कोई मूल्य ही नहीं था। नितेश और पंकज की गहरी मित्रता हो गई। एक दिन पंकज ने नितेश से कहा, नितेश, तुम जानते हो, मैंने अपने जीवन में कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं की। मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं हमेशा अकेला और दुखी महसूस करता हूँ। धन से भौतिक वस्तुओं को तो खरीदा जा सकता है, किंतु कभी कोई सुख नहीं खरीदा जा सकता। नितेश ने उसे सुना और सोचा, धन का मोह एक बहुत बड़ा दुख है, लेकिन क्या यही संसार का सबसे बड़ा दुख है? पंकज की यह बात सुनकर नितेश ने भिक्षु आनंद से इसका समाधान पूछा, तो आनंद ने उसे बताया, धन और
माया का मोह निश्चित रूप से दुख का एक कारण है, लेकिन यह सबसे बड़ा दुख नहीं है। मोह का मूल कारण है हमारी इच्छाएं। जब तक हमारी इच्छाएं असीमित रहेंगी तब तक हम दुखी रहेंगे। नितेश को यह सुनकर थोड़ा समाधान मिला, लेकिन उसका सवाल अब भी बना रहा। कुछ समय के बाद नितेश के माता पिता ने उसे पत्र भेजा कि उसकी माँ बहुत बीमार है। यह खबर सुनते ही नितेश तुरंत अपने गांव लौट आया। उसने देखा कि उसकी माँ बेहद कमज़ोर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास समय बहुत कम है। नितेश ने अपनी माँ की सेवा की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी माँ जी का निधन हो गया। यह दुख उसके लिए अत्यधिक था। वह सोचने लगा, क्या बिछड़ने का दुख ही संसार का सबसे बड़ा दुख है? जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो क्या इससे बड़ा दुख कुछ और हो सकता है? नितेश ने एक बार फिर अपने गुरु आनंद से इसी सवाल का जवाब चाहा। गुरुजी ने कहा, बिछड़ने का दुख बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यह हमें हमारी अस्थिरता का बोध कराता है, परंतु यह भी संसार का सबसे बड़ा दुख नहीं है। नितेश ने सोचा, तो फिर सबसे बड़ा दुख क्या है? वापस मठ लौटने के कुछ महीनों बाद मठ में एक साधक की अचानक मृत्यु हो गई। यह घटना मठ के सभी साधकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। नितेश के मन में मृत्यु का भय भर गया। उसे यह सोचकर डर लगने लगा कि किसी भी पल मृत्यु आ सकती है और सब कुछ समाप्त हो सकता है। वह अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, क्या मृत्यु का भय संसार का सबसे बड़ा दुख है? मैंने जब से उस साधक की मृत्यु देखी है, मेरे मन में शांति नहीं है। क्या संसार में इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है? आनंद जी ने शांत भाव से कहा, मृत्यु का भय निश्चित रूप से एक बड़ा दुख है, परंतु यह भी संसार का सबसे बड़ा दुख नहीं है। मृत्यु तो एक स्वाभाविक सत्य है जो सभी के साथ घटित होगी, चाहे वह गरीब हो या अमीर। कहने का मतलब, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। संसार का सबसे बड़ा दुख कुछ और है। नितेश की उलझन और बढ़ गई थी। वह सोचने लगा, यदि मृत्यु का भय भी सबसे बड़ा दुख नहीं है तो फिर क्या है? कुछ समय बाद मठ में एक साधना शिविर आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश से कई भिक्षु और साधक आए। इस शिविर के दौरान गुरु आनंद ने एक विशेष प्रवचन दिया, जिसका विषय था अज्ञानता का दुख। गुरुजी ने कहा, संसार का सबसे बड़ा दुख अज्ञानता है। जब मनुष्य अज्ञानता में होता है तो उसे जीवन का सत्य नहीं समझ आता। वह संसार की अस्थिर चीज़ों को अस्थायी मानकर उसके पीछे भागता रहता है और दुख भोगता है। अज्ञानता के कारण ही हम मोह, बिछड़ने और मृत्यु के भय से ग्रस्त होते हैं। नितेश को यह सुनकर झटका लगा। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसके जीवन के हर दुख का मूल कारण है उसकी अज्ञानता। वह अपने जीवन में अज्ञानता के कारण ही मोह, बिछड़ने और मृत्यु के भय में उलझा हुआ था। इसके बाद नितेश ने अपने ध्यान और साधना को और गहन कर दिया। वह लगातार ध्यान में बैठकर अपनी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगा कि संसार के सारे दुख अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। कुछ वर्षों बाद नितेश को आत्मबोध हुआ। उसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि संसार का सबसे बड़ा दुख अज्ञानता है और इस अज्ञानता से ही मनुष्य के जीवन में दुखों का चक्र चलता रहता है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे संसार के सुख दुख समान
लगने लगते हैं। वह उनसे ऊपर उठकर जीने लगता है। जब तक हम इस अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं तब तक हमें मोह, बिछड़ने और मृत्यु का भय सताता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान और आत्मबोध को प्राप्त करते हैं हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। नितेश की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की खोज करनी चाहिए ताकि हम भी अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलकर शांति और सुख को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक बौद्ध कथाओं और शारीरिक संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और विचारों को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हम आपके विचारों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शांति और सुकून की तलाश में चलते हैं। नमो बुद्धाय।